शिक्षक नमस्कार। यह वीडियो प्रेरणा डीबीटी हेल्प हेतु बनाया जा रहा है। आप मेनू पर आएं और मेनू पर आने के बाद आप सबसे नीचे डीबीटी ऐप देख रहे हैं। उस डीबीटी ऐप को टच करें। कुछ देर के लिए प्लीज़ वेट लिखेगा। इसके बाद डीबीटी का डैशबोर्ड खुल जाएगा और जब डीबीटी का डैशबोर्ड खुल जाएगा तो आप उसमें दो चीज़ पाएंगे, एक डीबीटी, एक वेरीफाइड एंड। देखें, इस पर यहाँ पर जो 3 बिंदु बना है उस 3 बिंदु पर टच करना है और टच करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट डिटेल लिखा हुआ है। उस अपडेट स्टूडेंट पर डिटेल पर क्लिक करेंगे। कुछ देर के लिए प्लीज़ वेट लिखेगा और फिर पुनः आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और जब डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो आपको करना क्या है, इसको क्लिक करें। पर मैं वेरीफाइड कर चुका हूँ तो वहाँ पर एक विकल्प आता है। जस्ट उस विकल्प पे दो चीज़ लिखी होती है, ड्रॉप आउट, वेरीफाई। तो आप वेरीफाई पे क्लिक कर दें। सारे बच्चों का जब आप क्लिक कर देंगे, यदि आपका विद्यालय सिर्फ प्राथमिक विद्यालय है तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का वेरीफाई करना पड़ेगा। किंतु यदि बच्चे क्लास 1 से 8 तक यानी कि कंपोजिट विद्यालय है तो 1 से 8 तक का वेरीफाइड करना पड़ेगा। जब आप क्लास वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास सामने जो अब स्क्रीन पे दिख रहा है वह दिखेगा। स्क्रीन पर आपको क्लास, स्टूडेंट, अलॉटमेंट, टीचर नेम यह दिखाई देगा। आप क्या करेंगे कि इसमें से आपको देखना है कि अपने किस कक्षा का चयन करेंगे। जैसे किसी को क्लास 4 चयन करना है तो वो क्या करेगा कि क्लास 4 पर टिक कर देगा। इसके बाद वह नीचे आकर जहाँ पर ये नेक्स्ट लिखा है इस पर क्लिक करेगा। नेक्स्ट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अंतिम डैशबोर्ड, अर्थात अब पहुंचे हैं आप डीबीटी डैशबोर्ड पर। और जब डीबीटी डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे तो इसमें आपको कुल 1, 2, 3, इसके अलावा आप स्क्रॉल करिए तो नीचे 4, 5, 6, 7 कुल 7 मुख्य कैटेगरी दिखाई देगा। आप करेंगे क्या कि यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देगा, एडिट। उस एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय की पूरी डिटेल भर करके सेव कर दें। ये मैंने पूरा वेरीफाई कर दिया है, सिर्फ 2 बच्चों का डाटा की समस्या है, इसलिए उन 2 बच्चों को मैंने अभी फिलअप नहीं किया है। इन 2 बच्चों का अभी मेरा डाटा फीड होना बाकी है। अब क्या होना है कि आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन बच्चों का एक सामान्य सा छोटा सा विवरण खुलेगा जो छात्र का होगा। उस छात्र के में एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इतना लिखा रहेगा। आप इसको मिला लें अपने विद्यालय से, एसआर नंबर से मिला लें, उसका नाम मिला लें, जन्मतिथि मिला लें और इसके बाद अब आप विवरण भरे के प्रोग्राम पर क्लिक करें। जब विवरण भरे प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो आपको निम्नलिखित चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास,
हालांकि यह पहले से भरा हुआ मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट एड्रेस, एड्रेस कभी कभी भरा आता है, कभी कभी भरा नहीं आता। एरिया टाइप, वो बच्चा अर्बन है कि रूरल है। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 यानी उसका ब्लॉक। इसके बाद एड्रेस लाइन 3 यानी कि उसका डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद बच्चे का पिन कोड। इसके बाद बच्चा APL है, BPL है, अंत्योदय है, नन ऑफ दीज, यह सब चीज़ डिटेल भरना पड़ेगा। इसके बाद स्क्रॉल करें तो यदि छात्र संबंधी कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें, यानी यस पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें। इसके बाद उसका सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि डेट ऑफ बर्थ गलत है तो यहाँ टिक करें, सीरियल नंबर गलत है तो यहाँ टिक करें, जेंडर गलत है तो यहाँ टिक करें, नेम गलत है तो यहाँ टिक करें, क्लास गलत है तो यहाँ टिक करें, और इसके बाद यहाँ पर क्लास का चयन करें। क्लास का चयन इस प्रकार से क्लास का चयन किया जा सकता है, जैसे वो बच्चा अगर क्लास 4 का है तो 4 क्लास को आप चयन करें। ओके। किंतु किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है छात्र डिटेल में तो आप नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब स्क्रॉल करें। इसके बाद यहाँ पर मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा DBT योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छाया प्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। अब बात आती है कि यदि इस प्रोग्राम में सिर्फ बच्चे के नाम की सहमति लेना है, इसका मतलब कि सहमति हेतु कोई न कोई प्रमाण पत्र आप प्राप्त करेंगे। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर प्रमाण पत्र आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड को लें और उसको प्रमाणित करें। अब आई एक्सेप्ट पर सेलेक्ट करें। इसके बाद रिलेशन विथ गार्जियन पर क्लिक करें। इसके बाद सेलेक्ट करें स्टूडेंट से रिलेशन क्या है, फादर का, स्टूडेंट से रिलेशन मदर का या ग्रैंड मदर का या ग्रैंडफादर का, या फिर लोकल गार्जियन से रिलेशंस है। जैसा भी रिलेशन हो उसको चयन करें। यदि वो फादर है तो फादर का चयन करें, फादर का आधार नंबर डालें, फादर का नाम डालें, फादर का जाहिर सी बात है कि जेंडर क्लियर है, वो मेल होंगे। यदि मदर होती या ग्रैंड मदर होती तो फीमेल होते, फादर हैं और ग्रैंड फादर होते तो मेल होंगे। इसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद क्या करें, यानी कि क्लिक हियर टू वेरीफाई, आधार पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने डिटेल नहीं भरा है तो इसलिए क्लिक करेंगे तो वो वेरीफाई नहीं करेगा, किंतु जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखेगा कि सफलतापूर्वक वेरीफाई किया गया, अर्थात यहाँ नीचे इस जगह पर लिख के आ जाएगा कि सफलतापूर्वक वेरीफाई किया गया। अब क्या करेंगे कि नीचे लिखा हुआ है बैंक इन्फॉर्मेशन। आप क्या करेंगे कि बैंक इन्फॉर्मेशन के दौरान आप यदि IFSC कोड सही फिलअप करते हैं तो बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक एड्रेस स्वयं सेलेक्ट कर लेगा, किंतु अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, ये दोनों विंडो खाली रह जाते हैं। इसमें क्या करना है, आपको अकाउंट नंबर फीड करना है, और जब आप अकाउंट नंबर फीड करेंगे फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर फीड करेंगे, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट एंड सेव पर क्लिक करना है। और जैसे ही अपडेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सक्सेसफुल कर देगा। और ज्यों बच्चा सक्सेस हुआ आप बैक हो जाइए, आप बैक हो जाइए। बैक होंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका इस जगह पर अभी भी 2 ही दिखाएगा, यानी कि अभी भी आपका 2 दिखा रहा है। तो आप पुनः इसको पुनः सेलेक्ट करेंगे
और जब सेलेक्ट करेंगे तो यह खुलेगा। तो जो बच्चे का विवरण है ये हरे रंग से जो दिखता है वो हरे रंग के बजाय नेवी ब्लू कलर दिखाई देगा, अर्थात ब्लैक कलर जैसा दिखाई देगा। इसके बाद क्या करें, आप उस बच्चे का ब्लैक कलर पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें, तो वो इस प्रकार से नहीं आएगा, बल्कि जब वो ब्लैक हो जाएगा तो बच्चे का काला होगा तो वहाँ पर लिखेगा प्रोसीड, क्योंकि ऊपर बच्चे का कुछ डिटेल देगा, इसके बाद प्रोसीड लिखेगा। जैसे ही उस पर आप क्लिक कर देंगे, रे पर क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे, तब आपका यहाँ पर 101% 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 यहाँ से हट गया। यदि अब आपको क्या करना है, यदि प्रमाणित छात्र में संख्या नहीं बढ़ी, यानी कि पुरानी संख्या जितनी थी, अगर पुरानी संख्या 31 थी तो 32 हो जाना चाहिए था, किंतु आपने देखा कि वो 31 के 31 है और इस जगह पर आपकी संख्या घट गई। इसका मतलब कि आपने यहाँ पर प्रमाणित कर दिया, किंतु आपका प्रमाणित वाले छात्र वाले पोजीशन में बच्चा का प्रमाणित संख्या नहीं आया। अर्थात आप क्या करेंगे कि स्क्रॉल कर देंगे पूरा, और स्क्रॉल में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा सर्वर पर भरे गए डाटा रिपोर्ट। इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर 2 विकल्प दिखाई देगा जो हाफ पार्ट पर अलग है। एक तरफ लिखा है सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट, एक तरफ लिखा गया है सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट। उस दौरान आप क्या करेंगे कि सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट पर आप देखेंगे कि जिस छात्र को आप भेजे थे उस छात्र का नाम इस जगह पर पड़ा हुआ है। अब बात आती है कि वह छात्र कैसे सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट वाले प्रोग्राम पे आएगा, इस वाले पोर्शन पे आएगा। आपको क्या करना है कि सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट पर यहाँ लिखा रहता है सिंक, उस सिंक पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से बच्चे का नाम गायब हो जाएगा और बच्चा इस पोर्शन से हटकर इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। अर्थात तो अब चेक करते हैं, ये देखिए इधर बच्चों का नाम आया हुआ है, इसका मतलब कि आपके बच्चों का नाम आया हुआ है। और यहाँ पर बच्चे का जो स्टेटस दिखाई देगा वो गार्जियन आधार कार्ड स्टेटस वेरीफाई, टीचर वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाई, यह 2 चीज़ दिखाई देगा। और जितने भी पूरे विद्यालय के बच्चों का जितना वेरीफाइड हुए होंगे सारे बच्चों का यहाँ पर नाम शो करेगा। जैसे इस समय हमारे यहाँ 182 बच्चों का हो चुका है, अर्थात आपको यह दिखाई देगा। अब क्या करना है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर संख्या 31 से बढ़कर 32 हो जाएगी। एक्चुअली मेरा 31 ही दिखा रहा है क्योंकि मैंने किया नहीं है सिर्फ। अब बात आती है कि आप इसको स्क्रॉल करें तो देखेंगे बीओ पर भी वही संख्या दिखाई जाएगी जो बच्चे के द्वारा प्रमाणित किया गया है। अब बात आती है कि इन सब चीज़ों को करने के बाद आपको एक काम करना है, यह प्रोग्राम अभी नहीं टच करना है डीबीटी में किसी भी शिक्षक को, शिक्षा मित्र को या अन्य किसी को। ये प्रधानाध्यापक द्वारा बाद में प्रयोग किया जाएगा। इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी तो इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। अब बात आती है संपूर्ण जब आप कर लेंगे तो अंतिम में जब आप यहाँ देखेंगे तो आपका 0 होगा, और आप इस जगह पर प्रमाणित छात्रों में देखेंगे तो आपका जितनी संख्या होगी टोटल आपके क्लास की कक्षा की उतनी होगी। अब बात आती है कि आप इस जगह से बैगत है तो आपको क्या करना है कि इस स्टूडेंट वाले डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लिखेगा और इसके बाद आपका पूरा का पूरा सिंक कर लेगा। इसके बाद आपको एक काम करना है, अगर आपका डीबीटी ऐप नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर चेक जब आप करेंगे तो 1.0.0.12 यदि यह वर्जन है
तो आप वेरीफाइड जल्दी करेंगे, आप जल्दी भर पाएंगे और अन्य प्रकार के कार्यक्रम आप जल्दी कर पाएंगे। अर्थात एक चीज़ समझना है कि इसमें आपको यह निम्नलिखित प्रक्रिया करना है। ये आई होप दिस इज़ द हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। थैंक यू।